जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके 2 ASC की भर्ती के बारे में। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आपके 2 ASC की भर्ती में कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है और कुछ का एग्ज़ाम अभी कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद जितने भी आपके डाउट बन रहे थे, जैसे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आउट किया जाएगा, क्या इस भर्ती में आपकी किसी पोस्ट की फिजिकल होगी या फिर नहीं, और अगर होगी तो किस तरीके से होगी, आपकी सभी पोस्ट की जितनी पोस्ट का एग्ज़ाम आपकी भर्ती में कंडक्ट हुआ है उनकी कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, आपके एग्ज़ाम के बाद आपकी पूरी प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है। चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको हम बताना चाहें कि आपकी किस किस पोस्ट का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट यहाँ पर किया जाने वाला है, तो आपकी 4 ऐसी पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है 26 फरवरी को, जिसमें आपकी सिविल एंड कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, कुक और एमटी सफाई वाला की पोस्ट हैं। इसके अलावा आपका जो लेबर का एग्ज़ाम है वो भी आपका 1, 3 और 5 मार्च को कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपका लास्ट एग्जाम बचा है वो है आपका क्लीनर की पोस्ट का, जो कि आपका 3 डेट 7, 9 और 11 मार्च को होने वाला है। और 11 मार्च को यहाँ पर आपके ASC के भर्ती का लास्ट एग्जाम रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। तो ये है आपके ASC के भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और आपके इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी आपके रिजल्ट के बारे में कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि आपका रिजल्ट कैसे और कब आएगा, और जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर भी आपको जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई रिजल्ट के बारे में। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जो आपका रिजल्ट है ना, सबसे पहले तो ये सुनिएगा कि वो न तो आपका किसी ASC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, न यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो आपको जो है यहाँ पर किसी डाक के द्वारा भेजकर आपको बताया जाएगा, न ही इसकी कोई ऑनलाइन लिस्ट आएगी। इसका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कैसे होगा, तो यहाँ पर आपका जो ASC सेंटर है जहाँ पर आपका एग्जाम हुआ है उस सेंटर के मेन गेट पर आपके जो है लिस्ट लगेगी, और उस लिस्ट में आपके जो पोस्ट है, जो भी आपकी कैटेगरी है, उसके अनुसार यहाँ पर आपके रोल नंबर के बेस पर आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आपका रोल नंबर है, आपका इंडेक्स नंबर है, वो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, उसके द्वारा ही यहाँ पर आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे। ओके, तो रिजल्ट का आपको हमने बता दिया। अब यदि आपका रिजल्ट आउट हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं फिर से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका जो ASC का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोग देख रहे हैं, और इस पूरे नोटिफिकेशन में आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कहीं पर भी आपकी फिजिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपके जो यहाँ पर डिटेल है ना आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, उसमें आपको ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपके रिटन एग्जाम के बेस पर है। और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में जहाँ कहीं पर भी आपकी यहाँ पर वेयर और नेसेसरी आपकी चीज़ लिखी हुई है कि जहाँ कहीं पर ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पर आपके जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है। एग्जाम के बाद आपके कौन कौन सी नेक्स्ट प्रोसेस है वो सुनिएगा। तो एग्जाम के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट है। अब जो स्किल टेस्ट है ना वो बिल्कुल कतई आपका कंफर्म है कि कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर हम इस नोटिफिकेशन के अनुसार चलें तो आपको जो है फिजिकल के कोई डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई। लेकिन जो हमें सेंटर से जानकारी मिली है, जो यहाँ पर आपकी एक प्रीवियस भर्ती की अगर हम चर्चा करें उनके बेस पर, या फिर आपकी आर्मी की ओपन किसी भी भर्ती के बारे में बात करें, वहाँ पर आपका फिजिकल कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको जो है कि इशारा जरूर किया गया है कि अगर वेयर एवर नेसेसरी, अगर यहाँ पर सेंटर को ज़रूरत महसूस होती है तो आपकी फिजिकल कंडक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी आपसे एक सलाह यही रहेगी कि आप लोग अपने फिजिकल के लिए तैयार रहिएगा, चाहे आपकी फिजिकल कंडक्ट न हो, लेकिन जब तक आपका रिजल्ट आउट नहीं होता, आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाता, तब तक आप लोग फिजिकल की तैयारी जरूर रखिएगा। क्या पता कि फिजिकल आपकी कंडक्ट करवा ली जाए।
जाए। ओके, लेकिन अगर बात करें कि चांस किसके ज़्यादा हैं, फिजिकल होने के या फिर न होने के, तो चांस आपके ज़्यादा हैं फिजिकल होने के, और वो इसलिए हैं ताकि आपका जो कंपटीशन है वो फिजिकल में थोड़ा सा आपका कम कर दिया जाए। ओके, तो एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो कब तक आएगा ये सुनिएगा। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है ना, ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल आप लोग नोट कर सकते हैं कि 20 से लेकर और आपका 30 मार्च के बीच में जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 20 से लेकर 30 मार्च के बीच में किसी भी दिन आपका जो रिजल्ट है वो आउट आपका कर दिया जा सकता है, और आउट होने पर जो भी यहाँ पर आपकी अपडेट होगी सबसे पहले आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। ओके जी, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है, प्लस में आपकी फिजिकल, और उसके बाद आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लस में आपका मेडिकल, और उसके बाद आपका जो ये नंबर का एग्जाम हुआ है 150 नंबर का, इसके बेस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और नोट रखिएगा कि आपकी जो कट ऑफ है ना, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन करने वाली चीज़ है कि कट ऑफ कितने जा सकती है। तो अगर मैं सभी यहाँ पर पोस्ट की बात करूँ, एक एवरेज आपको यदि मैं डाटा बताऊँ कट ऑफ का कि कितने नंबर होने पर आपका कितना सेफ स्कोर आप लोग मान सकते हैं कि हाँ आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर जो कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल टेस्ट के लिए, आपके फाइनल कट ऑफ यहाँ पर आपको हम बताएंगे जब यहाँ पर स्किल टेस्ट आपको कंडक्ट कर लिया जाएगा, जब यहाँ पर आपके फाइनल कितने बच्चे बचते हैं, कितनी वैकेंसी है, उसके अनुसार यहाँ पर आपको हम फाइनल कट ऑफ है बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम में अटेंडेंस थी, जो आपका एग्जाम का लेवल था, जो आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी, एग्जाम में कोई भी आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं है, आपका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया गया है। जो भी आपके एग्जाम का लेवल था, क्वेश्चन का लेवल था, आपका टाइम ड्यूरेशन था, इन सभी पॉइंट के आधार पर यदि हम आपको एक सेफ स्कोर बताएं, तो यदि आपके 150 में से 110 प्लस क्वेश्चन सही है ना, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा अपने यहाँ पर किस चीज़ के लिए, आगे की प्रोसेस स्किल टेस्ट के लिए। ओके, और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर आपको किसी को लगता होगा कि ये नंबर आपके ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, लेकिन ये जो स्कोर है ना वो आपके अनुसार नहीं, बल्कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिस पोस्ट का एग्जाम है, उन सबको मिलाकर यहाँ पर हम आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं। 110 नंबर यहाँ पर आपका जो है एक ठीक ठाक सेफ स्कोर आपका माना जा सकता है। और एग्जाम में आपने खुद देखा होगा कि आपका जो सबसे मेन वेटेज था एग्जाम में 50 नंबर की इंग्लिश का, वो काफ़ी कुछ आपको हार्ड देखने को मिला था आपके एग्जाम के लेवल के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही नहीं जाएगी, और जितने बच्चे ने एग्जाम दिया है उनके लेवल के अनुसार भी यहाँ पर आप जो है इस स्कोर को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी कि आपकी जो भर्ती है एएससी की, ज़्यादा दिन आपको नहीं वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट आपका जल्द ही आउट कर दिया जाएगा। फिजिकल की जानकारी यदि आपका यहाँ पर रिजल्ट में नाम आ जाता है तो वहाँ पर आपको सेंटर में अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न तो नोटिफिकेशन में और न ही अभी आपका एएससी ने ऑफिशियली आउट किया कोई नोटिफिकेशन आपकी फिजिकल को लेकर, और जो भी आपकी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हम बता देंगे। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।